हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए है। हमारा क्लास 10th का कंप्यूटर का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके 100% एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक रुके रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रीवियस 4 CS के सारे एमसीक्यू के ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके टॉपिक्स के पीछे का राज भी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 के एमसीक्यूज के साथ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। Arun is sending an email to his office. Which protocol out of the following option will be used for the purpose? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण ईमेल भेज रहा है ऑफिस को, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? FTP, STTP, SMTP या फिर SCP? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? SMTP। SMTP फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये स्पेशली ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ई रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई रिजर्वेशन पोर्टल इन इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? आप सबको पता होगा तो गैस कीजिए। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अमेज़न, क्योंकि देखिए यात्रा हमारे पास एक रिजर्वेशन पोर्टल है, मेक माई ट्रिप रिजर्वेशन पोर्टल है, IRCTC तो गवर्नमेंट का है। तो ये सारे हमारे कैसे पोर्टल हैं? गवर्नमेंट के। और कौन से वाले हैं? रिजर्वेशन के। पर अमेज़न हमारा कैसा पोर्टल है? एक शॉपिंग पोर्टल है, ये रिजर्वेशन पोर्टल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग इन HTML? फॉन्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? टाइप, क्योंकि हमारे फॉन्ट के लिए हम फेस भी करते हैं, साइज भी करते हैं, कलर करते हैं, पर टाइप नाम का कोई भी एट्रीब्यूट हम फॉन्ट के लिए यूज नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP की फुल फॉर्म क्या है? FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ये यूज क्यों होता है? फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और SMTP का यूज क्यों कर रहे थे? मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इन HTML? मतलब बॉडी टैग का कौन सा इनवैलिड एट्रीब्यूट है इनमें से? टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, बिजी कलर है, बेहतर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा बॉडी का कोई भी टैग एट्रीब्यूट नहीं है। बॉडी टैग के एट्रीब्यूट होते हैं जैसे बिजी कलर, बैकग्राउंड, टैग एटसेट्रा। टेक्स्ट डायरेक्ट एट्रीब्यूट कोई भी हम बॉडी टैग में नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो टेक्स्ट को आंख बंद करके क्वेश्चन को सही कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। A is an online platform or website where individual or business regularly publish articles, journals known as post on various topics. मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां रेगुलर हमारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ब्राउजर, ब्लॉग, न्यूज ग्रुप, वेब सर्वर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्लॉग। ब्लॉग है जहां रेगुलरली आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML? मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिफॉल्ट टाइप क्या है? अगर हम कोई भी टाइप सेट ना करें तो हमारे पास कौन सा आएगा? सर्कल आएगा, डिस्क आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्रेंगल आएगा? तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर है हमारा डिस्क। क्यों है डिस्क? क्योंकि जब देखिए हम अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई भी टाइप सेट नहीं करेंगे, अगर हम उसे नहीं बताएंगे कि हमें ये टाइप चाहिए, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, कैसा चाहिए, अगर हम नहीं बताएंगे तो सीधे हमारे पास डिस्क या ब्लैक सर्कल ही आएगा। ब्लैक सर्कल को ही हम डिस्क कहते हैं, याद रखिएगा। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपसे पूछ लिया जाए या फिर आपसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनवाई भी जाती है और आप अगर उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं टाइप का, तो आपको जो आउटपुट बनाना है वो ब्लैक डिस्क का ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? बताइए कमेंट सेक्शन में। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दीक्षा। दीक्षा हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। बाकी गूगल, बिंग, याहू ये सब हमारे सर्च इंजन होते हैं। Next question, which of the following option is a network protocol that enables secure and encrypted file transfer between a client and the server? सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? अगर हमें सिक्योरली एक फाइल दूसरे जगह से भेजनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे? SFTP, टेलनेट, SCP, HTTP? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास SFTP। SFTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट हमारा रिमोटली कंट्रोल वाला था। SCP भी नहीं है। और HTTP एस होता तो वो सिक्योरली ट्रांसफर के लिए हो सकता है, पर HTTP हमारा तो सिक्योर ही नहीं है, तो ये तो सिक्योरली फाइल ट्रांसफर के लिए हो ही नहीं सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन। यहाँ ज्यादातर बच्चे अटकते हैं पर आप नहीं अटकेंगे। क्यों नहीं अटकेंगे? क्योंकि आप कंप्यूटर एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एजर्शन क्या है? FTP is a networking protocol used for transferring files. FTP फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। सही बात है। FTP used when we want to view some data from website. अगर हम कोई वेबसाइट पे डेटा देखना चाहते हैं तो FTP यूज होता है। ये तो हमारा गलत है ना, इसके लिए तो हमारा ये यूज ही नहीं होता है। इसका मतलब हमारा क्या है? एजर्शन तो सही है पर रीजन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट एजर्शन रीजन ऑफ 2025 पेपर, SMS is an acronym for Smart Message Service. ये तो यही गलत हो गया। स्मार्ट मैसेज सर्विस नहीं, SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो हमारा एजर्शन गलत है पर हम रीजन भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। SMS is the most common technology for delivering short, concise and important message क्विकली। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि SMS हमारा शॉर्ट मैसेज को और इंपोर्टेंट मैसेज को जल्दी भेजने के काम में आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एजर्शन तो गलत है तो ए और बी तो दोनों गलत हो गए। एजर्शन इज ट्रू, सी भी गलत है क्योंकि एजर्शन तो हमारा पहले ही गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, एजर्शन गलत है पर रीजन हमारा सही है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं 2024 के एमसीक्यू, क्योंकि हमारे 2025 के एमसीक्यू हमने सारे सॉल्व कर लिए। अगर आपके सारे एमसीक्यू सही थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कंप्यूटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये रहा हमारे 2024 का सबसे पहला एमसीक्यू। The letter S in the abbreviation HTTPS in context of networking protocols stands for. HTTP में S का मतलब क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिक्योर, क्योंकि सिंगल होता नहीं है, स्टैटिक होता नहीं है, सेंसिटिव होता नहीं है, सिक्योर होता है। HTTP का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हमें उसे सिक्योर बनाना था, उसका लेटेस्ट वर्जन जो आया था वो सिक्योर था। क्यों? क्योंकि उसकी फुल फॉर्म HTTPS थी, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP में S डेटा इंक्रिप्टेड करने के लिए ही जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a web service? Using Diksha learning platform, sending and receiving email, file transfer over Bluetooth, using a banking portal for online transaction. करेक्ट ऑप्शन है हमारा फाइल ट्रांसफर ओवर ब्लूटूथ। याद रखिए, दीक्षा हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये इंटरनेट बेस्ड है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ब्लूटूथ से कुछ भी भेजने या करने के लिए हमें उसकी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखिए, जहां भी इंटरनेट यूज हो रहा हो वो हमारी वेब सर्विस होती है, जहां इंटरनेट नहीं यूज हो रहा वहां इंटरनेट वेब सर्विस हमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज द कैरेक्टर G स्टैंड्स फॉर। मतलब जो हम 3G 4G 5G बोलते हैं उसमें G का क्या मतलब है? जनरेशन, GPRS, ग्रिड, गूगल। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। हमारा करेक्ट आंसर है इसका जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबसाइट or online platform where individuals or group regularly publish written content typically in a reverse chronological order is known as। मतलब ऐसा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ग्रुप्स और इंडिविजुअल अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है? न्यूज ग्रुप, चैट ग्रुप, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग। करेक्ट आंसर है इसका ब्लॉग। ब्लॉग के मतलब पोस्ट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML वी स्टार्ट अ कमेंट यूजिंग। HTML में हम कमेंट कैसे देते हैं? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following elements have both the opening and the closing tag in HTML? मतलब उसकी टैग जो होता है उसकी हम ओपनिंग भी करें और साथ में क्लोज करना भी जरूरी होगा। क्लोज नहीं करें तो कुछ ना कुछ एरर आए, मतलब वो चीज शो ही ना हो। ऐसा किसके लिए जरूरी है? H1 के लिए, BR के लिए, HR के लिए या फिर IMG टैग के लिए? तो इस करेक्ट ऑप्शन है H1, क्योंकि हम BR टैग को ऑन करते हैं पर क्लोज नहीं करते हैं। HR को हम ओपन करते हैं पर क्लोज कभी नहीं करते। ऐसे ही हमारा इमेज टैग के साथ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट कलर ऑफ B-Link इज। B-Link की फुल फॉर्म क्या होती है? विजिटेड लिंक। जब हम किसी लिंक को विजिट कर लेते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? डिफॉल्ट कलर हमारा होता है पर्पल। अगर हम सेट कर दें ग्रीन, ब्लू, येलो तो कुछ हो सकता है, वरना डिफॉल्ट कलर जो होता है वो हमारा पर्पल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tag is not used while creating TD या फिर DD? करेक्ट ऑप्शन है हमारा TD, क्योंकि TD हमारा टेबल टैग होता है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने में कोई भी काम में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? लिनक्स, एंड्रॉइड, फोटोशॉप, ओपन ऑफिस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसे हम फ्री यूज नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप एक पेड एप्लीकेशन है, ये हम फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एसन रीजन फॉर 2026 क्वेश्चन पेपर. When you enter a query into a search engine, it retrieves and represents a list of web pages, documents, images and videos. मतलब जब हम सर्च इंजन में कोई भी अपनी क्वेरी डालते हैं तो वो हमारे सामने काफी सारे वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस या वीडियोस देता है। तो एजन तो सही है। अब रीजन पढ़ते हैं। द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज सो इफेक्टिवली एंड efficiently find and present information that matches the user's search criteria. मतलब इसका है कि जब भी हम सर्च इंजन हमें कोई भी चीज प्रोवाइड कराता है वो इसलिए कराता है जिससे कि हम इफेक्टिवली या फिर इफिशिएंटली अपने आंसर को या फिर जो भी हम ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो रीजन भी सही है। और एजर्सन से हमें क्यों का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब एजर्सन सही है और रीजन एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. It becomes difficult to update and maintain a website designed using CSS. मतलब ये काफी डिफिकल्ट है जो वेबसाइट हम CSS से बनाते हैं उसे अपडेट एंड मेंटेन करना। रीजन, CSS allow web developers to separate the presentation layer from the content layer HTML. इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, हमने 2024 के भी सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं 2023 की तरफ। मतलब सुहानी ने प्रोजेक्ट कॉपी किया और बताया कि उसने किया है, इसको क्या करेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म वो होता है जब हम अपना काम किसी और का काम कॉपी करके अपना बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2023. Which of the following is the correct expansion of SMS? मतलब SMS की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन वही होगा, बस घुमा फिरा के आपसे उसी तरीके से पूछा जाएगा। इसको हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई शॉपिंग पोर्टल? इनमें से कौन सा ई शॉपिंग पोर्टल है? दीक्षा, स्विम, फ्लिपकार्ट, एनपीटेल। करेक्ट ऑप्शन है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस पोर्टल? इनमें से कौन सा हमारा ई गवर्नेंस पोर्टल नहीं है? ई आधार, डिजीलॉकर, सारथी या जोमेटो। ये तीनों ही हमारे जो है गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, पर जोमेटो हमारा एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, ये फूड डिलीवरी के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल इज, ये तो 2023 में फिर से रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. एसएफटीपी इज यूज्ड फॉर, एसएफटीपी की फॉर्म क्या होती है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होगा? सेंडिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर मैनर। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी नहीं, सिक्योर चैट सर्विस ये है नहीं है, ओवर द, ये दोनों मेल हमारा किसका था? एसएमटीपी का। तो एफ से देखिए सिक्योर फाइल, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an attribute of image tag in HTML? कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग में यूज नहीं होता है? देखिए इमेज के हम सोर्स भी देते हैं, विथ भी देते हैं, अल्टरनेट वर्ड्स भी दे देते हैं इमेज की जगह, पर कलर नहीं देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कलर। ये सारे गलत हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन. HTML provide us with dash levels of headings that can be inserted in a web page. हम वेब पेज में कितने तरीके की हेडिंग्स को डाल सकते हैं HTML की मदद से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 6। H की वो कितनी होती है? H1, H2, H3, H4, H5 and H6. तो there are 6 levels of headings in a HTML. Next question. The default starting value for an ordered list in HTML is. HTML की ordered list की नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1। HTML की ordered list की नंबरिंग अगर हम कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं देते हैं तो हमेशा 1 से ही शुरू होती है। तो ये रहा हमारा 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन, पर इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको हमें बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन. BR tag is a container tag. HTML element that have both opening and closing tags are considered container tag. इसका आंसर आप बताइए, क्या BR एक कंटेनर टैग है? बिल्कुल नहीं है।
तो इसका आंसर क्या होगा? assertion is true एंड इसका आंसर होगा हमारा डी, assertion is false and reason is true. कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिए हैं 2025 के, 24 के एंड 23 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ 4 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, पूरे पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। थैंक यू।